अय्यूब 36 उसका 12। ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नाश हो जाते और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु यदि वे न सुने, प्रभु कहता है मैं वचन भेज रहा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं, लेकिन अगर वे नहीं सुनेंगे तो वे तलवार से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। अब दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 वचन, जाना पहचाना वचन है वो। फिलिपियो 4 उसका 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वहां पे हमने पढ़ा कि यदि वे न सुनेंगे वो अज्ञानता में मर जाएंगे। लेकिन यहां पे हम पढ़ते हैं जो सुनेगा, जो समझेगा, वो हर काम में सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त जो हमारा भाइयों बहनों टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक है ज्ञान, अज्ञानता, अंदर की ज्योति, दर्शन, अंदर की रोशनी। हमारा टॉपिक ये है। और इस टॉपिक के तहत हमने सीखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारी जिंदगी का, वो शैतान नहीं, हमारा घर का परिवार का कोई मेंबर नहीं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी अज्ञानता। हालेलुया। प्रभु बंदोबस्त करके दे रहे, हम ले नहीं रहे। प्रभु उपलब्ध करके दे रहा है, लेकिन हम लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। प्रभु समझा रहा है, लेकिन हम लोग अपने नशे में हैं। इसके लिए प्रभु कहता है मेरे लोग मेरे नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। और ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मेरे ज्ञान को तज दिया है। इसका मतलब है इग्नोरेंस, अज्ञानता, जाहिलपन। यह हमारा खुद का फैसला है, यह आपका फैसला है कि मुझे वचन की इतनी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं 4:30 बजे नहीं आऊंगा, मैं 6 बजे आऊंगा। यह आपका फैसला है। या तो मैं 2 दिन जाऊंगा, 1 दिन जाऊंगा, 2 दिन नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी वचन की इतनी नहीं है जरूरत वचन की। ये किसका फैसला हुआ? ये बोलो बोलो। इग्नोरेंस जो है, अज्ञानता जो है, वो मेरा खुद का फैसला है। बोलो। इसके लिए कोई दूसरी बात के ऊपर दोष लगाओ ही मत। कोई पास्टर के ऊपर भी दोष मत लगाओ, कोई भी दूसरा रीजन नहीं देखो। अगर आज आप तकलीफ में हैं तो उसका रीजन सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने फैसला किया है कि आप प्रभु को कितनी वैल्यू देते हो। आप फैसला करेंगे मैं ज्यादा वैल्यू दूंगा,
तो रोशनी आएगी आपको। आप बोलेंगे मैं उतनी वैल्यू नहीं दूंगा प्रभु को, तो उतनी अज्ञानता आपके पास आएगी और उसके नतीजे भी। हालेलुया। मैंने देखा है कि कई लोग इस बात के अंदर बहुत माहिर हैं और कहते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमारे देश की तरक्की रुक गई है। उल्टा मैंने मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे ही मैंने उन्नति की है। मेरे धंधे में जो बूस्ट आया है वो 2020 से जबरदस्त आया। और 2020 में किसका गवर्नमेंट था? मोदी का। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरी जो उन्नति है वो मोदी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है। ये मेरे इनसाइट, मेरे अंदर जो रोशनी चमकी, मैंने जो अपने मन में फैसले किए थे कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे शिक्षाएं चाहिए, मुझे सुधरना है, मुझे ये रास्ता सही करना है, मुझे वो रास्ता सही करना है, ये रास्ता बराबर करना है, ये तरीका सही करना है, इन बातों की वजह से मेरी उन्नति हुई है। इसके लिए 2020 में किसका भी गवर्नमेंट होता था मेरी उन्नति होती ही थी। इसके लिए क्या करो? क्या करो बोलो? मैंने लिखा है नॉलेज इज द की टू फ्रीडम। जानकारी, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, बुद्धि जो है वो आजादी की चाबी है। आजादी के लिए एक चाबी। अगर आप आजाद होना चाहते हैं, गरीबी से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, असफलताओं से आजाद होना चाहते हैं अगर, तो परमेश्वर आपको चाबी देना चाहता है और वो है ज्ञान। बोलो ज्ञान। और ज्ञान की चाबी, ज्ञान की चाबी क्या है? ज्ञान की चाबी है मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला। उस दिन हमने सीखा था। बोलिए मेरे साथ, बोलो बोलो, आजाद होने की चाबी क्या है? ज्ञान है। लेकिन ज्ञान की चाबी डबल लॉक होता है ना अभी आजकल, आपको मालूम है। हालेलुया। तो डबल लॉक खोलने का तरीका होता है एक बार घुमाओ फिर और एक बार घुमाओ। वैसे ही आपको अगर आजाद होना है, आपको अगर ब्लेस्ड होना है, आपको इस दुनिया में तरक्की करनी है, आपको कुछ करके बताना है, आपको प्रभु का नाम ऊंचा करना है, आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है, आप कुछ करना चाहते अगर, तो उसकी चाबी है ज्ञान। और अगर ये ज्ञान आपको चाहिए तो उसकी चाबी है मैन्युफैक्चरर। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर ही उसके प्रोडक्ट का, उसकी चीज का आपको सच्चा ज्ञान दे सकता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो सवाल है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या हूं, मेरे जीवन का क्या मकसद है, ये सारी चीजें जानने के लिए मैं मनुष्य के पास नहीं जाता हूं। क्योंकि कोई मनुष्य मेरा मैन्युफैक्चरर नहीं है। हालेलुया। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में नहीं बता सकता है कुछ भी, वो अपना अनुभव बता सकता है मनुष्यों के लिए, लेकिन वो आपको मनुष्य के बारे में सच्चाई नहीं बता सकता। एक मनुष्य की सच्चाई आपको जिसने मनुष्य बनाया है वही बता सकता है। रिटेलर नहीं, होलसेलर नहीं, ट्रेडर नहीं, कस्टमर भी नहीं। ये ग्लास किसी ने लेके गए, यूज किया जाके, वो भी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा
क्योंकि मालूम नहीं उसने यूज किया है कि मिस यूज किया है, मालूम नहीं। अगर वो मिस यूज करेगा तो इसकी रिपोर्ट गलत बताएगा और हम उसकी रिपोर्ट में फंस जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कई लोग जो है वो शादी नहीं करते क्योंकि किसी ने उनको बोला है शादी बर्बादी है। और उन्होंने क्यों बोला है उसको शादी बर्बादी है? क्योंकि उन्होंने शादी को बराबर से हैंडल नहीं किया, उन्होंने अपनी पत्नी को हैंडल नहीं किया, उन्होंने अपने पति को हैंडल नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को हैंडल नहीं किया, बात नहीं बनी, अलग हो गए और उन्होंने ये धारणा निकाल ली कि शादी बर्बादी है। शादी बर्बादी नहीं है, शादी इज द बेस्ट थिंग। प्रभु ने कहा बहुत अच्छा। जब उसने आदम में से हवा निकाली कहा वेरी गुड। हालेलुया। ये छड़ा छांडा। आप बोलेंगे पौलुस के लिए, पौलुस की अलग मिनिस्ट्री है, सब लोग थोड़ी पौलुस है, सब लोग पौलुस नहीं है, एक अलग सेवा थी पौलुस की। न कर जिन शादी न कहिया, जल्दी शादी क्यों? जल्दी मतलब ये ना जल्दी क्या शादी करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शादी बहुत अच्छी बात है। जो धंधा नहीं करते धंधा करना शुरू करो। ये मत बोलो उल्लासनगर में यार धंधो हले ही न तो। उल्लासनगर के लोग करोड़पति बन गए और आप बोलते हो उल्लासनगर में धंधा नहीं चलता है। बोलो धंधा करना नहीं आता है आपको। नहीं ब्रदर मैंने उधर भी लॉस कर दिया, मैंने उधर वो धंधे में इतने पैसे गंवा दिए, मैं उसमें उतने पैसे गंवा दिए। क्यों? क्योंकि तू अनाड़ी है, तू जाहिल है, तू नासमझ है, इसके लिए तूने गंवा दिए। तेरे जितनी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंचे हैं और तू उधर का उधर ही है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य के अनुभव से आप नहीं आगे बढ़ना, मैन्युफैक्चरर के पास आना। इसके लिए मैंने मनुष्य रूपी गुरु नहीं किए हैं। मनुष्य मेरा कोई गुरु नहीं है। हालेलुया। मैंने जान लिया एक बात कि मनुष्य ने मुझे नहीं बनाया। बोलो हालेलुया। अगर मनुष्य ने नहीं बनाया तो किसी ने बनाया है, हमें उसको ढूंढना है। नहीं तो आप अगर उसको नहीं ढूंढेंगे मैन्युफैक्चरर को तो आप इनके चक्कर में आ जाएंगे। और ये लोग जो है वो आपको भूल भुलैया में ही डाल देंगे। आग को बोलेंगे ये रोशनी है। हालेलुया। क्या बोलेंगे आग को? ये रोशनी है। आदमी को बोलेंगे ये बंदर है। पत्नी को बोलेंगे ये नौकरानी है घर की। पति के लिए बोलेंगे ये जेब में डालने की चीज है, इसको जेब में डाल के घूमो। इनके अनुमान है, फंस जाएंगे। इसके लिए जिस शक्ति ने, जिस व्यक्ति ने मुझे बनाया है उसके पास आना बहुत जरूरी है। मैं पड़ोसी को बोलो पिक्चर अभी बाकी है। बहुत सफर आगे तय करना बाकी है। आपने ABCD सीखी मतलब नहीं कि सब कुछ हो गया। ABCD तो खाली शुरुआत है। बोलो ABCD खाली शुरुआत है। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश में बात करना है,
आपको इंग्लिश समझनी है, आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बातें करनी है। इसके लिए ABCD। तो ABCD सब कुछ नहीं है, ABCD खाली ये ओल्ड टेस्टमेंट से शुरुआत हुई बाइबल की, क्योंकि प्रभु को पुराने नियम से आपको आगे चलाकर नए नियम में लेकर आना है। हालेलुया। आदम, दाऊद, अब्राहम, ये पुराने नियम के जो नबी हैं, यहां से प्रभु ने शुरुआत की ताकि हम यीशु मसीह तक पहुंचे। हालेलुया। इसके लिए रुकने का नाम जीवन नहीं है, चलना जीवन का नाम है। बोलो, आगे बढ़ना जीवन का नाम है, रुकना नहीं है। ये प्लेनेट, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया इतनी अद्भुत चीजों से भरी है, और वो सारी अद्भुत चीजें आपकी इंद्रियों के जागने का इंतजार कर रही हैं। हालेलुया। ये सृष्टि इतनी खुशियों से भरी हुई है, ये सृष्टि में इतनी मस्त बातें हैं, वो इंतजार करती हैं कि कब आपकी अंदर की आंखें खोले और आप उन चीजों को एंजॉय कर सके। हालेलुया। इस वक्त आपका जीवन मुरझाया हुआ क्यों है? अंदर की इंद्री, अंदर की सदोरी, हालेलुया, अंदर ही चंदरी, आगे पुराना नाला किया होंदा, चंदरी सदोरी। हालेलुया। मालूम है क्यों चेहरे मुरझाए हुए? क्योंकि आपको मालूम नहीं ये दुनिया में कितना आनंद है। इसके लिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? आनंद ही आनंद है। हालेलुया। लेकिन क्योंकि हमारी अंदर की इंद्री बंद है, हम परमेश्वर के ज्ञान के भूखे नहीं हैं, हम प्यासे नहीं हैं। इसके लिए वो चीजें मिलती नहीं हमको। नादानी में हमने सब कुछ खो दिया है। मैं उस दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ पहली बार बात किया और मुझे दिखाया पहली बार कि मैं आसमान से गिरा, मैं आसमान से गिरा, लेकिन धरती पर मैं मरा नहीं। तो मैंने पहली मीटिंग में मैंने प्रभु से पूछा था, ये क्या है प्रभु? ये तो मैं जब मैं आपके घर में नहीं आता था तब मैं रात को कई बार सपनों में देखता था कि मैं आकाश से गिरता हूं, लेकिन मैं मरता नहीं हूं। तब प्रभु ने मुझसे बताया, क्योंकि मैं हूं ना, मैं तुमको पहले से ही, तुम मेरे मां के गर्भ में से जाने से पहले से ही मैंने तुमको चुना है। मैं तुमसे पहले ही बात करता था, लेकिन तू समझता नहीं था। पहले तू गिरा तो है, तू अपने चरित्र में गिर तो गया है सोनी, लेकिन तू मरा नहीं। मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा हाथ तुमको संभालेगा। जब ये चीज पहली बार मेरी आंखें ये बाहर की बंद थी। मैं तो गया था लड़कियों को देखने के लिए, लेकिन मेरी बाहर की आंखें बंद हो गई थी, मेरी अंदर की आंखें खुली। और ये दर्शन बार बार, वो पास्टर उधर से बात कर रहा था और ये बार बार मुझे उधर बार बार। और वहां से मैं जब बाहर आया
मैंने कार चालू की और मैंने कविता को कहा, कविता, ये सत्संग को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो चीज सिर्फ शुरुआत थी, ABCD थी। ABCD भी नहीं, A थी खाली। और हमने मन में डिसाइड किया था, कविता और हमने, कि ये जो रोशनी की शुरुआत हुई है, यहां पे हम रुक नहीं जाएंगे, हम इस रोशनी को और पाएंगे, हम और पाएंगे, इस रोशनी को और पाएंगे। क्योंकि ज्ञान नहीं होना ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आधा ज्ञान होना ये बहुत खतरनाक है। हाफ नॉलेज। हालेलुया। ऐसा कहीं पे वचन में लिखा है, इससे अच्छा होता तो तुमको यीशु मिला ही नहीं होता। लेकिन ये कितनी गलत बात है कि यीशु मिलने के बाद भी तुम पूरे यीशु को नहीं ले रहे हो। तुमको आधा यीशु चाहिए, तुमको आधा ज्ञान चाहिए। तुम आधे ज्ञान में क्यों खुश हो? आधी रोशनी में तुम ABCD में खाली क्यों खुश हो? क्योंकि ये ABCD तुमको इसके लिए नहीं दी गई कि तुमको ABCD में ही रहना है। तुमको ABCD इसलिए दी गई है ताकि पूरी इंग्लिश तुमको समझ में आए, ताकि जब तुमको कहे व्हाट्स योर नेम तो तुम बोलो माय नेम इज सोनी बसंतानी। आपको ABCD में से शब्द बनाने हैं, उन शब्दों में से सेंटेंस बनाने हैं, और उन सेंटेंस की, उन वाक्यों की मीनिंग समझनी है, आगे जाना है। बात समझ में आ रही है कुछ? हालेलुया। आधा नहीं। अगर हम वो आधे में, थोड़े में अटक गए होते तो आज ये पोजीशन पर नहीं पहुंचते थे। अगर हम खाली दाऊद, आदम, अब्राहिम पर ही अटक गए होते तो यीशु तक नहीं पहुंचते थे। और अगर यीशु तक नहीं पहुंचते थे तो दाऊद मेरे लिए क्या करेगा? अब्राहिम मेरे लिए क्या करेगा भाई, अगर मैंने यीशु को नहीं पहुंचा तो? बताइए बताइए। समझो एक व्यक्ति को आधा बाइबल मालूम है, पुराना नियम, और नया नियम मालूम ही नहीं। दाऊद क्या करेगा उसके लिए? सैमसन क्या करेगा? यिर्मयाह क्या करेगा उसके लिए? यिर्मयाह ने थोड़ी खून बहाया, यशायाह ने थोड़ी खून बहाया, सैमसन ने थोड़ी खून बहाया, अब्राहिम ने थोड़ी कुर्बानी दी, यूसुफ ने थोड़ी कुर्बानी दी। ये सारे चरित्र इसके लिए आए कि ये आपको यीशु तक लेकर आए। इसके ये आधे लोग हैं ना, आधे ज्ञान वाले, आधे ज्ञान वाले, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। हम जो प्रभु के दास लोग हैं, हमारा जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आधा वाला यीशु न दें, हम इनको पूरा यीशु दें। आधा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान दें। आधा वचन नहीं, वचन के साथ उसके नतीजे भी बताएं। कई लोग मुझे कड़क स्ट्रिक्ट बोलते हैं, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं पूरा वचन देता हूं। भाई तुमने अगर मां बाप का आदर नहीं किया तो तुम्हारा दिया बुझ जाएगा। लोग बोलते हैं आधा ज्ञान बताओ, बस मां बाप का आदर करो, बस इतना ही बताओ। क्यों? फिर उनकी मर्जी है, आप करो या नहीं करो। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि भाई अगर तुम मां बाप का आदर नहीं करोगे तो तुम्हारी आंखें कौवे नोच डालेंगी, तो बोलते हैं यार ये डाढ़ो तो गला है, घणो तो गला है, ये डाढ़ो न तो गला है, पूरो तो गला है। भाई मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं,
मैं सेंटेंस पूरा कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सैमसन ने जो गलत किया है अगर आप करोगे तो आपकी भी आंखें निकल जाएंगी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन लोगों के बोलने का मतलब है आप हमको ये बोलो कि मेरे भाइयों मेरी बहनों आप डिसिप्लिन में आओ, बस उससे आगे मत बोलो। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, वो बहुत प्यार करता है, वो बहुत दयावान है। आप कितने भी पाप लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के जैसा श्वेत कर देगा। बस इतना ही बोलो, आगे मत बोलो। हालेलुया। उसने कोड़े बनाकर कलीसिया में से लोगों को निकाल दिया। ये मत बोलो, वरी घणो तो गला है, वरी ज्यादा बोल रहा है। हमको इधर पैसे का लेन देन करने दो, हमको इधर व्यभिचार करने दो, हमको यहां पे गलत काम करने दो, हमको लोगों के साथ घृण करने दो। आप क्या करो, खाली आप आधा ज्ञान दो। कौन सा? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी ताकत से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आमीन। बस इधर बोल के चुप करके बैठो। अभी ये वचन खोलो, अभी वो वचन खोलो, अभी ये वचन खोलो, अभी यहां पे ये लिखा है, अभी देखो इसमें यहां पे ये लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और सुसमाचार की आशा को जैसे तुमने सुना है ना छोड़ो। इस सुसमाचार का प्रकाश आकाश के नीचे सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस। ऐसा पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, उसका पूरा मीनिंग मत बताओ। आधा ज्ञान, ये आधा ज्ञान बहुत डेंजर है। ये परमेश्वर के राज्य को ये आधे ज्ञान वाले ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके पास है ही नहीं। अविश्वासी लोग थोड़ी हमको तंग करते हैं, अविश्वासी लोग नहीं करते। अविश्वासी लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन ये जो प्रभु के पास आते हैं और थोड़ा ही ज्ञान पाते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है ये थोड़ा ही ज्ञान, थोड़ा नहीं, हमको सब समझ में आ गया है। उनको क्या लगता है? अभी हमको सब समझ में आ गया है। और वो दूसरों को भी रोकते हैं, बस इनका वधिक गहराई में न वञो। ये लोग बहुत डेंजर हैं। कौन से लोग डेंजर हैं? हाँ, कुछ बातें ये बराबर बोल रहा है, ठीक है, लेकिन सब बातें इसकी नहीं मानो। इसकी बहुत बातों ने इसकी ओर ध्यान मत दो। कई बातों, ये लोग दीमक है, दीमक। ये परमेश्वर के राज्य के ऊपर दीमक है, दाग है, आधे ज्ञान वाले। जिनको ज्यादा नहीं चाहिए ज्ञान, दूसरे शब्दों में जिनको सुधरना नहीं है, दूसरे भाषा में पास्टर को नहीं बताना। ये लोग बहुत डेंजर हैं, क्योंकि इनको सुधरना नहीं है। ये चीज लीक नहीं होना चाहिए, छुप के करो। तू मेरे को ब्याज पे पैसा दे, मैं तुमको ब्याज देता रहूंगा। इसका कोई काम ही नहीं है बीच में। इसका क्या काम है? हम दोनों ठीक हैं आपस में। मेरे भाइयों बहनों, जब ज्योति चमकती है तो वो ज्योति हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। ये ज्योति बढ़नी चाहिए। ये विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश, इस रोशनी में हमको बढ़ना है। और
मसीह की परिपूर्णता में आना है, मसीह की भरपूरी में आना है, बड़ी रोशनी में आना है, और ज्यादा रोशनी में आना है, और ज्यादा रोशनी में आना है। और उसकी चाबी कहां पे है? मैन्युफैक्चरर के पास। बोलो मैन्युफैक्चरर के पास। हालेलुया। जब आप मैन्युफैक्चरर के पास आएंगे ना, कई लोग हमारे सिंधी में बोलते हैं शादी खां पोइ ये छोकरी खुली पई आ ॾाढी। ॿुधो आहे तव्हां कॾहिं? छोकरियुनि लाइ बि चवंदा आहिनि, लड़कियों के लिए बोलते हैं और लड़कों के लिए भी। शादी खां पोइ यार ॾाढो, शादी के बाद ये बहुत हैंडसम हो गया है। मैं खुद, आप शादी के पहले देखो मैं एकदम पॉकेट मार लगता था, लेकिन जब हनीमून करके आया कश्मीर में, वापस आया, वाह, रंग खुली पियो सफा। वैसे ही हमको आत्मा में जब हम मैन्युफैक्चरर के करीब आते हैं, जब हम रोशनी में और ज्यादा आते हैं, तो हम निखरते जाते हैं, निखरते जाते हैं। और हमको धीरे धीरे मालूम पड़ता है हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है। ये व्यक्ति को, जिसको कुछ मालूम नहीं था, पौलुस को, वो कहता है वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। इसको मालूम पड़ गया। ये अपने मैन्युफैक्चरर के पास आया, तभी उसको मालूम पड़ा। इसके लिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने बारे में जानकारी के लिए मैं किसी मनुष्य के पास नहीं जाता हूं, मैं अपने मैन्युफैक्चरर के पास आता हूं। ये प्रोडक्ट को किसने बनाया? हालेलुया। जो टोयोटा के प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने वाली कंपनी टोयोटा है। जो सुजुकी की कारें हैं उसको बनाने वाले सुजुकी कंपनी है। जो एलजी की फ्रिजेस हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये प्रोडक्ट किसका है? एलजी कंपनी का है। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है। आप और हम किसके प्रोडक्ट हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। आपको कौन बनाया है? और मुझे समझ में आ गया, मेरी बनाने वाली कंपनी का नाम है गॉड। हालेलुया। GOD, गॉड, गॉड, परमेश्वर। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि वचन में लिखा है वो अनंत काल की कंपनी है, हमेशा बनी रहती वो कंपनी है। ये कंपनी का इधर ये शेयर मार्केट का जो ये रजिस्टर, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बहुत महंगी है, बहुत ऊंची क्वालिटी की कंपनी है। ये छोटे उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका। उसका जो ये प्रोडक्ट है ना, वो बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। हालेलुया। इस चीज के बारे में दूसरा कोई भी नहीं बता सकेगा, सिर्फ यही कंपनी बता सकेगी। और या तो कंपनी का मैन्युअल। और जिस दिन आपने यहां से अपने बारे में सच्चाई लेना चालू किया, आप देखो, क्योंकि जिन्होंने आपको बनाया नहीं, उन्होंने आपके बारे में ओपिनियंस दिए, उन्होंने आपके बारे में अनुमान लगाए। इसके लिए आप अपनी फुलनेस तक, आप अपनी फुल कैपेसिटी में, आप अपनी पूरी ताकत में नहीं आए। हालेलुया। समझ लीजिए एक कार है, और मैं कार में जब अंदर बैठा, अभी मैंने इनोवा ली थी
8-9 साल पहले मैं इनोवा में अंदर बैठा तो अंदर मीटर होता है। कई गाड़ियों में स्पीडोमीटर रजिस्ट्रेशन में कई कंपनियों का 180 तक होता है, कई लोगों का वो स्पीडोमीटर 220 होता है, कई कारों का 280 होता है। ये स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है? ये स्पीडोमीटर, ये गति का बताने वाला मीटर, ये बताता है कि ये गाड़ी 280 की स्पीड तक आप चला सकते हो। इसकी इंजन, इसके पार्ट्स, इसकी डिजाइन इस तरह से की गई है कि ये गाड़ी 280 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं। अगर कोई गाड़ी छोटी है और 220 मीटर का मीटर है, 220, तो मतलब ये गाड़ी आप 220 मीटर पर प्रति घंटे आप स्पीड में चला सकते हैं। आपका गाड़ी खरीद करने से पहले ही उस गाड़ी की कंपनी ने उस गाड़ी का पूरा डिटेल उसमें डाल दिया है। आपसे नहीं पूछा उसने, क्योंकि बनाया उसने है, आपने नहीं बनाया। आपने उसको खाली खरीदा है, वो बनाई दूसरे ने है, और उसने इस तरह से डिजाइन किया है और उस डिजाइन के अनुसार उसने टेस्ट भी की है, ट्रायल भी किया हुआ है, सब कुछ ओके करके फिर मार्केट में प्रोडक्ट आया है। अब आपने अपनी जिंदगी में भले उस गाड़ी को 50, 60 या 70 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाया, आपने नहीं चलाया, लेकिन आपके नहीं चलाने से उस गाड़ी की ताकत कम नहीं हुई है। आपने कम स्पीड में चलाई है, आप डरते हो, आप उस गाड़ी को अच्छी तरह से हैंडल नहीं करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी में ताकत है। गाड़ी 280 स्पीड से भाग सकती है, आप नहीं चलाते हो। लेकिन जिस दिन आपको यह चीज समझ में आ गई कि यार मैं ये 70 की स्पीड में चला रहा हूं, डर, अभी मैं अपना डर निकालता हूं, आज मैं रेस दबाऊंगा और देखूं ये गाड़ी, कंपनी का मालिक बोलेगा तू देख या नहीं देख, तू उसको दबा, ये गाड़ी 280 की स्पीड में चलेगी, क्योंकि हमने बनाया ही उसके अनुसार, हमने बनाया है। तुमने भले 5 साल से गाड़ी खरीदी है, तुमने चलाई नहीं वो स्पीड से, इसका मतलब नहीं कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है, ये तो तुमने चलाई नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ये तो आपने अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाया नहीं है। लेकिन अगर आपने 1-2 कदम बढ़ा के, 10 कदम आगे बढ़ा के, अपने इसके जरिए, ये जिंदगी के जरिए, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है, आपने वैसा किया होता तो आज आप यहां नीचे नहीं बैठने वाले होते थे, आप बहुत ऊंची पोजीशन पर पहुंच गए होते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपके जीवन की रचना उस प्रकार से की है। हालेलुया। प्रभु ने उस प्रकार से आपको बनाया है कि आप घर जाते वक्त भी आशीषित हो, घर से आने के वक्त भी आशीषित हो। आपको इस तरह से रचना किया है कि आप कर्जा लेने वाले नहीं, आप कर्जा देने वाले बने। लेकिन आपकी अज्ञानता की वजह से
क्योंकि आपने मनुष्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और मनुष्यों ने अपना ओपिनियन, अपना अनुमान देके आपको कहा तू क्या है, तू तो कुछ भी नहीं है, तू बैरक में ही रहेगी, तू क्या है, तू नौकरी के भी लायक नहीं है एक्चुअली, तो फिर भी नौकरी मिली है ना, कर तू नौकरी बैठ के। और हमने उनके अनुमानों को और हमने अपनी गाड़ी 40 की स्पीड से चलाई है, जबकि उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, उसकी ताकत है 280 किलोमीटर। हालेलुया। जिनको ये कैपेसिटी समझ में आ गई, जिन्होंने मैन्युफैक्चरर के साथ संबंध बनाए, जिन्होंने प्रभु के साथ अपने नजदीकी को लेकर आए, उनके ऊपर प्रभु ने सब ये चीजें जब जाहिर की तो उसको समझ में आ गया कि दैट वी कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स अस। वहां से आपकी जिंदगी बदलेगी जब आप मैन्युफैक्चरर के चरणों में बैठेंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा मैंने 15 साल खत्म हो गए मेरे ऐसे ही। मैंने ये 50 की स्पीड में कार चला के मैं इधर से दिल्ली भी नहीं पहुंचा, जबकि अगर मैंने 280 की स्पीड ली होती तो काय का दिल्ली, अभी तक तो मैं सिंगापुर पहुंच गया होता। किधर पहुंच गए होते थे। हाँ, पौलुस कहता है अभी तक तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, अभी तक तो तुमको बहुत ऊंचाई पर हो, लेकिन तुम अभी तक वही निप्पल डाल के मुंह में बैठे हो। अभी तक फीडर में दूध पी रहे हो तुम, अभी तक एक खाली कमेंट करने के लिए उधर हाथ ऊपर नहीं आता है। मालूम नहीं कौन से लोगों से आप मिलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कार बाहर पार्किंग में खड़ी हुई है, ओके, कार, अभी मैं गुजरता हूं कार के बाजू में से और मैं कार को बोलता हूं ये यूजलेस कार है, ये कार निकम्मी है, काहे की है। अभी आप बताइए, मैं उसको बोल रहा हूं वो निकम्मी है, लेकिन ये मेरे बोलने से क्या उसकी क्षमता कम हो जाएगी क्या? मैं बोलता हूं यार इसका कलर भी अच्छा नहीं है, इसकी शेप मुझे पसंद नहीं है, इसकी शेप। तो अभी आपका ये बोलने से कि इसकी शेप पसंद नहीं है, इसका कलर मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलने से क्या उसकी क्षमता, उसकी ताकत कम हो जाएगी क्या? कोई मेरे को कितना भी बोले ये बेवकूफ है, उसके बोलने से मेरी क्षमता थोड़ी कम होगी। कोई मुझ में बोले, मेरे लिए बोले इसमें सोनी बसंतानी में क्या ताकत है, उसके ऊपर क्या अभिषेक है यार, काय का वो कि उसके बोलने से क्या, मेरे को जिसने रचा है, मुझे जिसने डिजाइन किया है, वो इतना अद्भुत तरीके से किया है कि मैं जिस जमीन पर पांव रखूं वो जमीन मेरी हो जाए। उसने इस तरह से रचा है मुझे कि मैं ऐसे उंगली करूं और 5000 दुष्ट आत्माएं भी अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो वो निकल जाएंगी। उसने इस तरह से मुझे रचा है कि इस दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम मेरे हाथ से कंट्रोल में आए। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। अब आदम, तू पानी की मछलियों के ऊपर, तू जानवरों के ऊपर और उड़ते पक्षियों के ऊपर तू अधिकार रख। अधिकार करना मतलब
उसने मेरे अंदर वो कैपेसिटी दी है। वो ऐसे कार ऐसे ही नहीं मार्केट में आती है, उसकी ट्रायल टेस्टिंग हो जाती है, बाद में आती है। हमारी टेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद हम मार्केट में आए हैं। लेकिन आपको आपकी कैपेसिटी नहीं मालूम है, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप टाइम पास करेंगे बैठ के, जैसे कई लोग, हमारे मसीह लोग टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, इसकी इतने नहीं सुनो, ये ऐसा बताया, अरे आज 6 बजे आएगा, क्या काम था, ऐसा क्या करेगा। गांव वाले जाहिल लोग 4:30 बजे क्या जाने का यार, धंधा करे कि ये इसको क्या, इसको जाहिल आदमी। मैं आपको बताऊं, जो 4:30 बजे नहीं आते हैं, जाहिल लोग हैं वो, जाहिल। उनको उनकी कैपेसिटी नहीं मालूम, उनको मालूम नहीं परमेश्वर ने उनको कैसे रचा है, उनको मालूम नहीं, इसके लिए उनको भिखारियों की तरह उनको जीवन बिताना है। अगर आपको मालूम होता कि हम किस तरह से डिजाइन किए गए, तो आप भी दाऊद की तरह बोलते थे कि उसने मुझे भयानक तरीके से, भयानक तरीके से, जब प्रभु के करीब आया, पौलुस की आंखें खुल गई, उसको समझ में आ गया कि परमेश्वर की मीरास क्या है मेरे लिए। इसके लिए उसने अन्य जाति, इधर उधर जिधर भी जाए, उसको मालूम था कि मैं जहां जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। लोग उसको अधमरा करते थे, अधमरा होने के बाद भी फिर वो उठ के खड़ा हो जाता था और फिर बोलता था, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको बताऊं कि मैं दमिश्क मार्ग से जा रहा था, मेरे को यीशु मिला। फिर 8 दिन के बाद फिर मार खाता था, फिर उठता था और फिर बोलता था, अदालत में, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, उनको बोलता था, एक 5 मिनट दियो मुझे, एक 5 मिनट दो, मैं आपको बताऊं, मैं दमिश्क मार्ग से जा रहा था और वहां पे यीशु मसीह मुझे मिला और मेरी अंदर की आंखें खुल दी। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने दूसरे अन्य चेलों से कहीं गुना ज्यादा अपने इस चेले को इस्तेमाल किया। क्यों? इसने अपने अंदर की रोशनी को बढ़ने दिया, बढ़ने दिया। आज आपको और मुझे 2024 में क्या करना है? ये जो कार का स्टीयरिंग है ना हाथ में, स्टीयरिंग बढ़ाना नहीं है, ये स्टीयरिंग मतलब हैंडल को पकड़ना है और ब्रेक को थोड़ा छोड़ो और एक्सीलेटर दबाओ। ये जो आप ढीला काम करते हो ना, अपने पति के प्रति ढीली, अपने पत्नी के प्रति ढीले, अपने बच्चों के प्रति ढीले, क्यों? अंदर डर है, मालूम नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं ऐसा क्या होगा। आपको मालूम नहीं तो मालूमात करो आपके मैन्युफैक्चरर से। मेरे ये बोलने से कि मेरे को कलर पसंद नहीं है, मेरे ये बोलने से कि ये मुर्दार लगता है, मेरे को ये बोलने से कि ये ऐसा है, उसकी ताकत कम नहीं होने वाली है कार की। कार बोलेगी आके बैठो तो सही, सीट पे चालू तो करो, थोड़ा जोर लगाओ तो देखो मैं कैसे। हालेलुया। मैं हीरो होंडा पे बैठता था और मुझसे हीरो होंडा बोलती थी, मेरे आगे के पहिए को ऊपर दबाओ ना, और फिर मैं एक झटका देता था और कम से कम मैं बोलता हूं 3 फीट से 4 फीट में टायर ऊपर करके फिर गाड़ी स्टार्ट करता था। क्यों? हीरो होंडा में वो कैपेसिटी है। हीरो होंडा, होंडा हो या फोंडा, जीतेगा हमारा मुंडा। हालेलुया। आपकी और मेरी कैपेसिटी बहुत है, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी को पहचानते नहीं हैं। इसके लिए हम इन छोटे मोटे कामों में अपने आप को दे दिया है। उठो वहां से और क्या करो? अपने असली रूप में आ जाओ, अपने
अपने अंदर से डर निकालो। आपके लिए परिवार जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रार्थना का जवाब एक ही दिन में आना चाहिए। एक ही दिन में आपकी कैपेसिटी बड़ी है। मैं अद्भुत और भयानक तरीके से रचा गया हूं। आप और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, ये अंदर की रोशनी बहुत जरूरी है। अंधकार में से बाहर आओ, ज्योति में आ जाओ। यशाया की किताब में लिखा है, क्या चमका है तुमको? उठ प्रकाश मानो, तुम्हारे ऊपर प्रकाश उदय हुआ है। अंधकार को छोड़ के उठकर खड़े हो जाओ और फिर क्या करो? तुम प्रभु को जाहिर करो। आज से आपके दिन बदलने चाहिए मेरी बहनों भाइयों। आज से आप ऐसे ही बैठने वाले लोग नहीं। मैं चुनौती देता हूं आप सबको, करे दिखा रहे हो कम, 240 की स्पीड में चला के बताओ, 260 की स्पीड में चला के बताओ। मीटर बता रहा है ये गाड़ी चलेगी, वचन बताता है आप सब कुछ कर सकते हो। पौलुस कहता है मैं भरपूरी में भी आराम से जी सकता हूं, मैं कमी घटी में भी आराम से जी सकता हूं, थोड़ी बीमारी में भी मैं आराम से जी सकता हूं, वो तकलीफ उसमें भी मैं जी सकता हूं। मैंने अपने आप को सब बातों में एडजस्ट किया है क्योंकि आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। अरे घोट गालाइंदो मां बुधंदस पाणी, मेरा पति बात करेगा, मैं बात करेगी उसको बराबर। मेरी पति अरे मैं बात करेगा उससे, मैं अपने बच्चों से बात करेगा, मैं समाज से बात करेगा, मैं ये काम करेगा। अरे कोई भी मुसीबत आए मैं मुंह दूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी क्यों होकर चलूं, हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता। प्रभु ने कहा मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाएगी लेकिन मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैं तुमको सामर्थ्य देता हूं। दुश्मनों की सारी ताकतों के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूं और मैं गारंटी देता हूं, प्रभु कहता है किसी भी बात से कोई भी तुम्हारी हानि नहीं होगी। पिता दिल से धन्यवाद मेरे प्रभु, जैसे आज हम अपने घरों की ओर जाएं, हमारी आंखें अंदर की खुल जाए, हम नए व्यक्ति बनकर यहां से जाएं, नए व्यक्ति, नई सोच। आप हमारी कंपनी है प्रभु परमेश्वर यीशु प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी अनंत काल की कंपनी है और आपने हमें अद्भुत तरीके से रचा है। आज से आप हमें आशीष करना पिता, ताकि हम वो काम कर सकें जिस कामों को करने के लिए आपने हमें बनाया है। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।